Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 17 of Introduction to PHP Programming. Uh, Today topics are लूप आइटरेशन, चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने टाइप ऑफ लूप्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने 4 लूप पढ़ चुके हैं। वाइल लूप स्टेटमेंट एंड डू वाइल लूप, ये 3 तरह के लूप हम देख चुके हैं और फॉर ईच लूप हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और फॉर ईच लूप को आज हम कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम नेस्टेड लूप के टॉपिक को भी आज डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। पहले फॉर ईच लूप थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पर जाइए और एज यूजुअल जो मेरी वेबसाइट है sarmasood.com उसे एक्सेस कीजिए। और तो यहाँ पर आप sarmasood.com जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस कीजिए और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे PHP प्रोग्रामिंग के लिंक पे क्लिक कीजिए और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास लूप आइटरेशन, ये टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ PHP के अंदर आता है। इस फाइल को ओपन कीजिए। ठीक है, तो ये लूप है, हम फोर लूप डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने जो वाइल लूप है ये भी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जो डू वाइल लूप है वो भी हम देख चुके हैं और फॉर ईच लूप को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हमने ये लूप की एग्जाम्पल हमने करके देख ली थी। आज हम आपको बताते हैं कि एरे के अंदर जो एसोसिएटिव एरे होता है उसे कैसे, यानी कि उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, या एरे एसोसिएटिव बेसिकली होता क्या है। तो जनाब, एक टॉपिक हमारे पास है एसोसिएटिव एरे। इसका काम क्या, इसमें होता क्या है कि हम बहुत सारे डेटास को स्टोर करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि एरे का मकसद ये होता है कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड एरे। या यूँ कह लीजिए कि हम बेसिकली एक मेमोरी वेरिएबल्स के अंदर बहुत सारे डेटास को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरे को इस्तेमाल करते हैं। तो PHP के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है, एरे की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे कहते हैं। एसोसिएटिव एरे में होता क्या है कि जो हमारा यानी कि एलिमेंट्स होते हैं उनका इंडेक्स नंबर नहीं होता, यानी कि 0 1 से उसको हम नहीं लेते, बल्कि हम उनको किसी नाम से हम उनको डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से एरे को हम लेंगे। अ, मिसाल के तौर पर आपके पास एरे कुछ इस तरह से होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो आपके पास है इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर जो है, ये इंडेक्स जो है उसका एक नाम होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल
फ्रूट 1, और यहाँ पे हमने डेटा स्टोर कर दिया एप्पल, और ये दूसरा है फ्रूट 2, और इसका नाम दे दिया हमने बनाना, और एक और फ्रूट है आपके पास 3, और इसका नाम दे देते हैं हम मैंगो। इस तरह से सॉन हम मुख्तलिफ यानी के नाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एरे का नाम यहाँ पे ले लिया हमने फ्रूट, फ्रूट लिस्ट। तो ये आपके पास क्या है, एक फ्रूट लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो मौजूद हैं, लेकिन इनका जो इंडेक्स नंबर है वो हमने नंबर से नहीं, बल्कि हमने उनको अल्फ़ाबेट्स एक नाम दे दिया, फ्रूट 1, फ्रूट 2 या फ्रूट 3। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स नंबर याद रखिएगा, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी लेटर्स, कैरेक्टर्स, आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो और यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपके पास क्या है, बनाना है, फ्रूट के अंदर क्या चेरी भी है और मैंगो भी है। आप चेरी ले लीजिए, यहाँ पर आप इसको आप लिख लीजिए, ठीक है जनाब। तो ये एक एरे का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि इंडेक्स नंबर जो है वो इंडेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं, बल्कि वो जो है अल्फ़ाबेट्स में आपने उसको आपने उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये फ्रूट 1, फ्रूट 3, फ्रूट 4 जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव एरे कहलाएंगे। एरे, ठीक है जनाब। तो एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंडेक्स होता है वो नंबर्स में नहीं देते, बल्कि हम उसको अपने यूज़र डिफाइन नेम हम से असाइन कर देंगे तो वो एसोसिएटिव एरे बन जाता है। अच्छा, इस इंडेक्स को हम जब कॉल करते हैं तो याद रखिएगा वो हम कॉल करेंगे की से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप इसको देंगे, की देंगे आप, और ये आपकी क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू है, वैल्यूज़ हैं, और ये क्या है, कीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह समझ लीजिए कि मेमोरी के अंदर इस तरह से आपका जो है डेटा स्टोर होगा एरे की फॉर्म के अंदर। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकली बाकायदा हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके भी हम देखते हैं फॉर ईच लूप की मदद से। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है फॉर ईच लूप की। इसमें आपने एक एरे लिया हुआ है, फ्रूट लिस्ट, और आप देख लीजिए कि फ्रूट 1 ये क्या है, आपके पास एक इंडेक्स की नंबर है, ठीक है। और ऑरेंज क्या है, ये वैल्यू है जो कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और की है फ्रूट 2, और इसकी जो वैल्यू है वो एप्पल, ये जो है एलिमेंट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। इसी तरह से फ्रूट 3, ये एलिमेंट नंबर 3 का इंडेक्स हो जाएगा और ये एलिमेंट नंबर 3 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से फ्रूट 4 है, ये एलिमेंट नंबर 4 का इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नेम है, और जो इसकी चेरी है ये डेटा है एलिमेंट नंबर 4 का। इसी तरह से फ्रूट 5 जो है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नेम है, और मैंगो जो है उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से आपने 5 एलिमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, उसमें 5 डिफरेंट फ्रूट्स के नाम जो हैं वो आपने सेव किए हैं, और उसके अलावा उनकी आपने इंडेक्स की असाइन की है, जो कि फ्रूट 1 से लेकर फ्रूट 5 तक है, ठीक है। अब इसको जब आपने एक्सेस करना होगा तो एक्सेस किस तरह से करेंगे आप, वो तरीक़ाकार ये होगा कि यहाँ देखिए आपने एक लूप परफॉर्म किया, फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप जो है इसको देख लीजिए आप कि यहाँ पर आपने लिखा है डॉलर फ्रूट लिस्ट, ये क्या है, एरे का नाम है। एज ए की, उसकी जो की है, जो इसका इंडेक्स नंबर, इसको हम एज ए की लेके यहाँ पर ले रहे होंगे वेरिएबल एज ए की, डॉलर की, और उसका लिंक हम दे रहे हैं कि वैल्यू, डॉलर वैल्यू के अंदर उसका डेटा जो है स्टोर करो, ठीक है। यानी की किस में आएगी, डॉलर वैल्यू के अंदर। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा तो की भी, की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी साथ में,
यानी कि फ्रूट वन भी लिखा हुआ आएगा और साथ में डॉलर वैल्यू की जो वैल्यू उसकी जो अंदर फ्रूट का नेम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्लियर? तो इसको हम अब देखते हैं कि किस तरह से प्रिंट हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपने करना है कि इस प्रोग्राम को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर सिंपल, और उसके बाद आपने करना क्या है कि ड्रीमवेयर पर जाइए, यहाँ पे PHP की फाइल आप क्रिएट कीजिए, और इसके अंदर आपने करना क्या है कि टॉप के ऊपर आप उस कोड को कॉपी कर लीजिए सिंपल, और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये सिंपल इको मैसेज है जो सिंपल या फॉर ईच लूप का जो यानी कि हेडिंग है वो लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ पे आप H1 लिख दीजिए ताकि वो एक लार्ज फॉन्ट के अंदर, या H3 कर दीजिए ताकि थोड़ा सा फॉन्ट ज़रा बिग फॉर्म में नज़र आए। यहाँ पे कर दीजिए आप H3, ठीक है जनाब। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक एरे क्रिएट किया फ्रूट लिस्ट के नाम से, और एरे जो है ये PHP का एक जस्ट लाइक फंक्शन है, और इसमें आप देख लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एरे आपने जो लिखा डॉलर फ्रूट लिस्ट, ये क्या है? एरे नेम। ये आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ्रूट लिस्ट लिख दीजिए, फ्रूट नेम लिख दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने जो भी नाम दिया वो आपने अपने हिसाब से जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहें वो दे दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल। जो वेरिएबल्स के हैं वो याद रखिएगा, बस उसके मुताबिक आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो ये एक एरे वेरिएबल नेम है जिसका नाम है फ्रूट लिस्ट, जो कि यूज़र ने खुद अपनी मर्ज़ी से या प्रोग्रामर ने खुद अपनी मर्ज़ी से रखा है, ठीक है। और एरे क्या है? ये PHP का अपना एक फंक्शन है जिसकी मदद से एरे क्रिएट होगा, और जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे उनमें वैल्यू क्या होगी? स्टोर होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ क्या, फ्रूट वन। ये क्या चीज़ है? ये एक की है, ठीक है। एक इंडेक्स नंबर कह लीजिए, एक की कह लीजिए, एक इंडेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं बल्कि की फॉर्म में होगा। वो की जो नेम है वो आप अपनी मर्जी से यूज़र खुद असाइन कर सकता है। तो यहाँ पे उसने कहा फ्रूट वन, ठीक है जनाब। और जो उसने जो फ्रूट का नाम दिया वो क्या दिया? पहला ऑरेंज। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या होगा? ऑरेंज आएगा। तो मैं इसको दिखाता जाता हूँ साथ साथ आप। तो यहाँ फ्रूट वन के अंदर पहले क्या है? पहले ऑरेंज है, ठीक है जनाब। उसके बाद फ्रूट टू है, इसके अंदर क्या है? एप्पल है। तो यहाँ पे क्या स्टोर कर लीजिए आप? एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एप्पल, और यहाँ पर जो है आपके पास क्या है? एप्पल के बाद जो फ्रूट थर्ड है उसमें आपने दिया हुआ बनाना, और उसके बाद आपके पास क्या है? फ्रूट फोर के अंदर आपके पास है चेरी, और इसी तरह से आप एक कॉलम और बढ़ा लीजिए और यहाँ दे दीजिए आप फ्रूट फाइव, और इसमें दे दीजिए आप मैंगो, ठीक है। तो ये आपके इंडेक्स की हो गई सारी, और ये आपके क्या हो गए? फ्रूट नेम हो गए जो कि आपने डेटा एरे के अंदर आपने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है? इसको एक्सेस करना है एक लूप से। तो यहाँ पे देखें आपने लिखा है फॉर ईच लूप फ्रूट लिस्ट, ये एरे का नाम हो गया। एज ए की के नाम से यानी फ्रूट वन आपने उठाना है। तो फ्रूट वन की जो वैल्यू उठ के आएगी वो एक्सेस करेगा, वो क्या करेगा? ऑरेंज करेगा फर्स्ट टाइम, और फिर यहाँ पर उसकी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी साथ में, और साथ में उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? ये लूप जो है रिपीट होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा कंट्रोल, और फिर अब फ्रूट लिस्ट में से सेकंड जो एलिमेंट होगा यानी कि एप्पल, इसको एक्सेस करेगा, इसकी की को भी एक्सेस करेगा, और इसके जो डेटा है उसको भी एक्सेस करेगा, और फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा यानी फ्रूट टू, और उसका फ्रूट नेम है वो एप्पल। इसी तरह से फिर उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट में जाएगा, वहाँ से फ्रूट थ्री को उठाएगा, उसका उसके की नंबर, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है बनाना वो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो सो ऑन इसी तरह से ये लूप परफॉर्म करता रहेगा, और इस तरह से फ्रूट वन से लेकर फ्रूट फाइव तक की जो वैल्यूज़ हैं उनका जो की नंबर है, की नेम है, वो भी डिस्प्ले कर देगा, और साथ में उन एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी हुई है, फ्रूट नेम पड़े हुए हैं, उन्हें भी डिस्प्ले कर देगा। तो अब इसको हम प्रोग्राम को बाकायदा चला के देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लीजिए आप, और जैसे कि जानते हैं प्रोग्राम आप जो सेव करते हो वो आप htdoc के अंदर, और यहाँ पर आप जाइए htdoc के अंदर,
और सेव कर दीजिए। और इसका नाम लिख दीजिए एरे। एक फोल्डर बना लीजिए आप और इसका नाम लिख दीजिए एरे। और इसके अंदर आप फाइल सेव कर दीजिए आप फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, ठीक है जनाब। और इसको सेव कर लीजिए फाइल को। और इसके बाद आपने करना है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि जानते हैं सी ड्राइव के अंदर जैम में जाएंगे, जैम के अंदर आपने क्या करना है, जो आपका कंट्रोल पैनल है जैम का, उससे आप रन करोगे आप। और यहाँ पर आपने अपाची सर्वर की सर्विस जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब आप ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे लिखेंगे आप लोकल होस्ट। उसके बाद फोल्डर का नाम था आपका एरे। और एरे के अंदर जो आपने फाइल बनाई है वो है फॉर ईच, FOREACH ईच लूप .php। और एंटर करके देखें कि इसका आउटपुट क्या आता है। देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉर ईच लूप रिजल्ट विद एसोसिएटिव एरे की। देखिए फ्रूट वन, ये उसके जो है कीज़ आ रही हैं। और जो ऑरेंज है ये उसका क्या है, वहाँ पे जो डेटा है वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से फ्रूट टू है, उसके अंदर जो डेटा है एप्पल है उसको डिस्प्ले कर रहा है। इसने वन बाय वन तमाम कीज़ को भी डिस्प्ले कर दिया और साथ साथ उसने उनके एलिमेंट में जो डेटा है उनको भी सेव करके उसने दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे अब एक काम और कीजिए। मिसाल के तौर पे मैं फ्रूट की को चेंज कर देता हूँ, या फ्रूट की को मैं यहाँ डिस्प्ले ही नहीं करवाता। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए आप की को। ओके, सिर्फ आपने क्या किया, ओनली सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वैल्यू आप उठाना चाहते हैं, आपको उसकी की से आपको कोई गर्ज नहीं होती कि उसकी जो इंडेक्स की नंबर है वो शो हो, उसकी कोई नीड नहीं है। तो सिंपल आप क्या करें, सिर्फ डॉलर वैल्यू की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लीजिए। तो अब इससे क्या होगा, इसको भी चेक कर लीजिए आप कि अब इसके रिजल्ट में क्या फ़र्क आएगा। आपने सिर्फ करना क्या है, ब्राउज़र में जाइए और सिर्फ इस फाइल को दोबारा से रिफ्रेश कर लें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देख लीजिए सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, जो एरे के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, मैंगो है, उन्हें डिस्प्ले कर रहा है। ओके, उनके जो इंडेक्स नेम है उनको डिस्प्ले नहीं कर रहा, या उनकी जो इंडेक्स की है उनको डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ देख लीजिए साथ साथ कि आपने चले की डिस्प्ले करनी है। ओके, लेकिन ये की जो है ये मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से आ जाए कि जो कीज़ हैं वो मैंने सिंबल एक मैंने के डिस्प्ले किया है इस एरो की से। ज़रूरी नहीं आप इस एरो की से डिस्प्ले करें, आप कोई भी आप एरो की लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जो की अब डिस्प्ले होगी, अब किस तरह से होगी कि इनके जो इंडेक्स नेम है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, यानी फ्रूट वन फ्रूट टू भी आएगा, साथ साथ डेटा भी आ रहा होगा। इसको भी चेक कर लें, या अब ये कर चुके हैं आप। ठीक है, मैं सिर्फ चेंज ये करना चाहता हूँ वो ये कि जो फ्रूट वन की जो इंडेक्स की है, ठीक है फ्रूट वन रख देता हूँ, लेकिन जो एप्पल का जो मैंने नाम रखना चाहता हूँ वो मैं कुछ और रख देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू में लिख देता हूँ, जस्ट लाइक उर्दू से मेरा देने के रोमन उर्दू सेब। ठीक है, यानी एप्पल को मैंने क्या कर दिया, सेब कह दिया। अब स्पेलिंग में रोमन में सेब कह लीजिए, SA कह लीजिए, SA सेब कह लीजिए, SAIP सेब। ठीक है, तो अब देखें, और जो है मैंगो को मैं कहता हूँ आम। ठीक है, तो अब देखें अब इनकी इंडेक्स जो की है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही होंगी। सेव कीजिए फाइल को और प्रोग्राम को रन कीजिए। यहाँ पर देखें मैंने आम लिख दिया है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, जो है सेव कर दिया है। तो देख लीजिए अब इनकी इंडेक्स की किस तरह से डिस्प्ले होगी। आप इस फाइल को रिफ्रेश कीजिए तो देख लीजिए फ्रूट वन इंडेक्स की है, इसमें जो आपका फ्रूट है वो ऑरेंज है। ठीक है, लेकिन सेकंड जो इंडेक्स नंबर है उसमें आपने जो इंडेक्स नेम दिया है वो क्या दिया, आपने सेव दिया है। और उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, वो एप्पल है।
ओके। तो इस तरह से आप चाहो तो अपने जो इंडेक्स यानी एसोसिएटिव एरे की का एरे के अंदर मकसद मतलब यही होता है कि आप जो उसके एसोसिएटिव कीज़ हैं वो आप अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में भी रख सकते हैं और न्यूमेरिक में भी रख सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से उसको एसोसिएटिव एरे की कहते हैं। एसोसिएटिव होती है ये कीज़ और इनके दरमियान एसोसिएशन होती है कीज़ और डेटा के दरमियान, ठीक है, इसलिए इसको एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। जबकि सिंपल जो एरे होता है उसमें याद रखिएगा जो इंडेक्स नंबर है वो कंप्यूटर मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट करती है, और पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो जो भी होगा वो यानी कि एलिमेंट की तादाद अगर 5 है तो 5 माइनस 1 यानी 4 होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वहाँ हर एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो कंप्यूटर या मशीन जो है खुद जनरेट करती है। लेकिन एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि जो इंडेक्स नेम होता है या एरे की जो की होती है वो यूज़र खुद डिसाइड करता है कि इसकी एरे की क्या होनी चाहिए। तो जब कभी आपको कोई ऐसा डेटा अरेंज करना हो इनटू मेमोरी जहाँ पर आप जो उस एरे की जो इंडेक्स की है या इंडेक्स नंबर है या वो आपने खुद डिसाइड करना है, खुद रखना है, तो फिर आप एसोसिएटिव एरे को यूज़ करोगे। और अगर जहाँ आप ये चाहते हो कि एरे इस तरह से क्रिएट हो कि जहाँ पर आपके पास जो इंडेक्स नंबर है वो मशीन जो है कंप्यूटर जो है खुद जनरेट करे और जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट ऑफ नंबर तक वो जनरेट करे, तो फिर उस केस में हम सिंपल एरे को यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल एरे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है एसोसिएटिव एरे में और यानी कि सिंपल एरे के अंदर। इसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक बात और कि क्या आपका जो की नंबर है, की नेम है, क्या वो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही हो सकते हैं, नंबर नहीं हो सकते? तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी हम क्या कीजिए, प्रोग्राम में जाइए और यहाँ ये काम कीजिए कि जो बनाना है इसका जो फ्रूट थ्री है इसको मैं सिर्फ थ्री कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, नंबर में मैंने दिया है इसको। अब फाइल को सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें। तो देख लीजिए कि इसका जो इंडेक्स नेम है, इंडेक्स की है थर्ड एलिमेंट की, वो क्या है, थ्री है, तो ऐसा रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स की है, की नेम है, वो न्यूमेरिक में ही पॉसिबल है, वो यानी कि स्ट्रिंग के अंदर भी रख सकते हैं, करेक्टर में भी रख सकते हैं, और इवन ये कि आप उसको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जनाब। तो ये था आपका फोर ईच का लूप, और हमने इसके साथ साथ मैंने आपको एसोसिएटिव एरे को भी थोड़ा सा समझा दिया है कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो जब हम बाकायदा एरे को हम के टॉपिक को, चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ इसको हम मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे, और ये जो टॉपिक है आपको ये वहाँ पर बड़ा हेल्पफुल आपके लिए होगा। ठीक है जनाब। तो जनाब ये फोर ईच का लूप यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे जो टॉपिक है नेस्टेड लूप का, उसको हम देखते हैं। तो जनाब नेस्टेड लूप है क्या? नेस्टेड लूप लिंक लाइक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ लूप यूज विद इन अ लूप देन द टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। याद रखिएगा नेस्टेड लूप कोई एक नई टाइप नहीं है, यानी जैसे जो चार तरह के लूप हैं, फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है, ये चार तरह के लूप हैं। लेकिन ये जो नेस्टेड लूप है ये है क्या? ये असल में एक लूप को इस्तेमाल करने का एक मेथड है, एक तरीका है कि अगर किसी एक आउटर लूप के अंदर एक और लूप अगर आप परफॉर्म कर दें, यानी कि आउटर लूप और उसके अंदर इनर लूप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है। तो लूप विद इन द लूप दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे इसका सेंटेक्स ये दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए कि आपने फोर लूप आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, फोर लूप है, यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन किए, कंडीशन लगाई है, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इस लूप को क्या कहेंगे हम, आउटर लूप कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक रिमार्क्स दे दिया है, इसमें देख लीजिए आउटर लूप। उसके अंदर जो एक और लूप आपने क्रिएट किया है वो कौन सा है, वो एक और लूप है, वो भी फोर लूप है, और वो इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को, इस मेथड को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है जनाब। अब इससे यहाँ पर एग्जाम्पल है, थोड़ी सी ये टिपिकल एग्जाम्पल है, मैं थोड़ी सी आसान एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाए। वो ये है कि आप ने करना क्या है कि एक न्यू फाइल ओपन कीजिए पीएचपी की, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीएचपी का जो डेलीमीटर है स्टैंडर्ड वो लिख लीजिए। और ठीक है जनाब। अब नेस्टेड लूप का आपने यूज़ करना है। तो कैसे करते हैं, फिलहाल मिसाल के तौर पे आप ऐसा कर लीजिए कि प्रिंट
ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता ये हूँ कि एक से लेके फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 3 टाइम्स तक सिर्फ पाकिस्तान प्रिंट करे, पाकिस्तान लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और 3 टाइम्स उसको प्रिंट करे और उसके साथ नंबर भी वो प्रिंट कर रहा हो। तो क्या करेंगे आप एक चूंकि जानते हैं कि जब भी कोई भी काम बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम करते क्या है, एक लूप परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमने 4 का लूप परफॉर्म किया, 4 लूप लिया हमने कहा $a इक्वल टू, और यहाँ कह दिया हमने इक्वल टू 1, और $a लेस देन इक्वल टू 3, और उसके बाद हमने कह दिया $a प्लस प्लस, उसमें एक एक जो है वो इंक्रीमेंट होता रहे। और ये आपने ब्रैकेट आपने ओपन किया और यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया कि प्रिंट कर दें आप $a का मतलब क्या होगा कि वो नंबर्स को प्रिंट कर रहा होगा साथ साथ, और उसके साथ हमने यहाँ पे एक पाकिस्तान को भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है जनाब, और यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रेक का ऑप्शन, और बस ठीक है, ये हमने काम कर लिया है। तो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट सेव करते हैं, पहले फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि होता क्या है। सेव कीजिए, और जब सेव करेंगे तो इसका नाम रख दीजिएगा, हम इसको एरे के अंदर ही फिलहाल रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं हम फिलहाल, बल्कि एक काम कर लीजिए, एरे ना रखें तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो बेहतर है न्यू फोल्डर बनाइए और यहाँ रख दीजिए आप नेस्टेड लूप, या लूप लिख दीजिए, लूप्स, और या एक लूप का फोल्डर बना हुआ है इसी में आप कर लीजिए, और यहाँ फाइल का नाम रख दीजिए आप नेस्टेड लूप। ठीक है जनाब, नेस्टेड लूप 1 के नाम से फाइल हमने सेव कर दी है, और इसको सेव कर लीजिए। और अब आप एक काम करें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो फोल्डर का नाम था लूप, ठीक है, लूप्स 1, और उसके बाद है नेस्टेड लूप। नाम एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि नाम क्या था, नाम था आपका नेस्टेड लूप। ठीक है, 1 नहीं है, मैंने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा कर दिया है, तो इस 1 को रिमूव कीजिए, एंटर कीजिए। तो अब देखें आप, नेस्टेड लूप लूप्स 1 प्रोग्राम परफॉर्म नहीं हुआ। दोबारा से देख लीजिए, नेस्टेड की स्पेलिंग सही लिखिए, लूप्स में एस नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा लूप्स के अंदर मैंने एस जो नाम रखेंगे, लूप सही लिखा हुआ है, PHP बिल्कुल सही है, और लूप्स 1। दोबारा से फाइल देख लीजिए आप, फाइल पे गए थे, सेव किया था, फाइल सेव कहाँ की है, लूप सॉरी फाइल जो है वो किसमें, लूप्स के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करना है, आपने इधर भी लूप्स लिखना है और 1 नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, एंटर कीजिए आप, तो देख लीजिए आप कि नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल लिखी हुई है साथ में, और फिर 2 पे पाकिस्तान है और 3 पे पाकिस्तान है। अच्छा, 1 इसने प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो उसको देख लेते हैं कि 1 इसने प्रिंट क्यों नहीं किया। आपने कहा था $a इक्वल टू 1, $a लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, और यहाँ पर $a का मतलब है कि प्रिंट करना चाहिए। अच्छा, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर फिलहाल BR का ऑप्शन लगा लीजिए। BR का मतलब क्या है, ब्रेक लाइन, इधर भी कर लीजिए आप। वैसे इसकी नीड तो नहीं थी, इसको सेव कीजिए, प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, देखिए 1 पाकिस्तान कहाँ आ रहा है, एग्जाम्पल के सामने ही आ रहा है। तो एक काम कीजिए, H3 आपने, हाँ सॉरी, टैग बंद नहीं किया था आपने, इस वजह से कर्सर आपका वहीं पर था, तो जो 1 पाकिस्तान है उसके सामने ही आ गया था, ये गलती थी, इसको हटा दें यहाँ से फिलहाल। ठीक है, अब सही है प्रोग्राम, अब चला के देखें आप। ठीक है, तो देखिए ये नेस्टेड लूप की एग्जांपल है, 1 2 3 3 दफ़ा जो है पाकिस्तान उसने प्रिंट कर दिया। हालांकि प्रोग्राम में आपने एक ही दफ़ा स्टेटमेंट लिखी है पाकिस्तान, लेकिन चूंकि लूप का मकसद ये होता है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसने जो है 3 टाइम जो है इस पाकिस्तान को प्रिंट कर दिया, और साथ में जो नंबर्स हैं वो भी प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये तो खैर सिंपल लूप था, ये नेस्टेड लूप की अभी एग्जाम्पल अभी नहीं है। अब नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल क्या है कि लूप विद इन द लूप। अब यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर तो कोई लूप है ही नहीं,
जब उसके अंदर कोई लूप नहीं है तो फिर तो मतलब ये नेस्टेड लूप की एग्जांपल नहीं कहलाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेट आपके पास आया तीन का, जो तीन एक सेट बनाया तीन दफ़ा का, कि पाकिस्तान प्रिंट कर दे पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि इसको वो 5 टाइम प्रिंट कर दे। ठीक है, यानी ये जो तीन का सेट है 1 2 3 को, इसको मजीद 5 टाइम इसने क्या करना है, रिपीट करना है। तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर इसका तरीका ये होगा कि आप इसके ऊपर एक और लूप परफॉर्म कर लें। ठीक है, और आप क्या कहते हैं कि $4 आपने वेरिएबल लिया के इक्वल टू $1, के लेस देन और इक्वल टू 5, और फिर आपने कहा $के प्लस प्लस, ये आपने कह दिया आपने, और ब्रैकेट आपने ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और एंडिंग ब्रैकेट आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है जनाब। तो अब अगर आप नोट करें, अब आपके पास क्या है कि लूप विद इन द लूप आप काम कर रहे हो, देख रहे हैं आप ये। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब ये काउंटिंग होगी तो पहले होगा क्या, पहले आपका आउटर लूप परफॉर्म होगा, यानी $के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब $के 1 है, और कब तक लूप परफॉर्म करना है, जब तक $के जो है लेस देन यानी छोटा हो या बराबर हो किसके, 5 के। तो चूंकि अभी कंडीशन 2 है तो कंट्रोल नीचे आएगा। जैसे ही कंट्रोल नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे एक और लूप परफॉर्म हो रहा है, वो है फोर लूप का, यानी फोर लूप $a इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और $a लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 दफ़ा चलेगा, 3 टाइम चलेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस लूप ने जो है 3 दफ़ा आपको 1 और पाकिस्तान और 2 और पाकिस्तान प्रिंट करके दिखाया था, इसने प्रिंट किया था 3 टाइम्स। तो अब होगा क्या कि ये लूप पहले 3 दफ़ा परफॉर्म होगा जब $के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि जब 1 साइकिल के अंदर जब एक 4 का जो आउटर लूप है वो जब चलेगा, तो जो इनर लूप है वो 3 दफ़ा परफॉर्म होगा। ठीक है, जब ये 3 दफ़ा परफॉर्म हो जाएगा और ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू 1 थी स्टार्टअप, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, 5 के। ठीक है, ये बात भी सही। तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कंट्रोल फिर नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर $a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ये लूप दोबारा से क्या होगा, परफॉर्म होगा। ओके, और फिर दोबारा से यानी कि जब के की वैल्यू 2 होगी तो जो इनर लूप है वो फिर मजीद 3 दफ़ा ये लूप परफॉर्म करेगा, करने के बाद फिर कंट्रोल इससे बाहर निकलेगा, निकलने के बाद जब दोबारा से के की लूप के अंदर आएगा, आउटर लूप में आएगा, तो फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी, 3 साइकिल होगा इसका, तो फिर जब कंट्रोल दोबारा से इसके अंदर आएगा तो फिर ये लूप मजीद 3 यानी कि चलेगा, 1 2 से लेकर 3 तक इसको प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जो इनर लूप है ये तकरीबन 5 टाइम, बल्कि तकरीबन क्या ऑलमोस्ट 5 टाइम्स क्या होगा, परफॉर्म होगा आउटर लूप के कंडीशन या टेस्ट की एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक काम हम कर लेते हैं, जब इनर लूप से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और एक टैग इस्तेमाल कर लेते हैं HR का। जैसे कि जानते हैं HR से क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है हॉरिजॉन्टली, वो हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब 3 दफ़ा प्रिंट पाकिस्तान प्रिंट कर लेगा तो उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 होने के बाद जब दोबारा से कंट्रोल अंदर आएगा तो फिर $a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर ये लूप 3 दफ़ा चलेगा। फिर 3 दफ़ा चलने के बाद कंट्रोल लूप से बाहर निकलेगा तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 होने के बाद कंट्रोल फिर जब नीचे आएगा तो जो इनर लूप है फिर मजीद 3 दफ़ा चलेगा। तो इस तरह से ये जो इनर लूप है वो 3 टाइम चलेगा, और 3 टाइम तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ 5 टाइम, तो ये 3 टाइम का जो सेट है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो अगर देखा जाए तो कंप्लीटली अगर हम देखेंगे तो ये साइकिल जो मूव होगा तकरीबन 15 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी 5 3 15 टाइम्स ये लूप जो है परफॉर्म हो रहा होगा। चलो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट आता है, चला के देखते हैं। फाइल को आपने शायद सेव नहीं किया, फाइल को सेव कर लेते हैं और अब प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। देख लीजिए आप, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक से पाकिस्तान का जो नंबर प्रिंट किया उसने इसको 5 टाइम्स ने 5 सेट के अंदर उसने डिस्प्ले कर दिया, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा मैं अगर ये चाहूँ कि हर सेट के साथ यहाँ पे लिखा हुआ जाए फर्स्ट सेट सेकंड सेट, तो फिर क्या करोगे, इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हो कि जब कंट्रोल यहाँ पे आए नीचे इनर, यहाँ पर जब आउटर लूप से अंदर पहुँचे तो पहले एक मैसेज प्रिंट कर दे यहाँ पर,
और यहाँ पे लिख दीजिए आप H4 5 और यहाँ कहते हैं सेट $k की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि $k की वैल्यू प्रिंट करेगा यानी कि 1, तो पहला सेट होगा ये। ठीक है जनाब। और यहाँ पर जो है आप H5 को के टैग को क्लोज कर लें। ठीक है जनाब, इसको सेव कर लीजिए अब आप, और अब इसको रन कीजिए। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेट साइकिल ऑफ आउटर लूप, उसके अंदर 1 पाकिस्तान 2 पाकिस्तान 3 पाकिस्तान को उसने प्रिंट किया, फिर उसने एक लाइन ड्रॉ की, फिर बाहर आ गया, फिर सेकंड सेट प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसने 1 पाकिस्तान 2 पाकिस्तान 3 पाकिस्तान प्रिंट किया, उसके बाद फिर जो है वो यानी कि जो तीसरा साइकिल था उसने परफॉर्म किया। तो इस तरह से ये लूप जो है परफॉर्म आप कर रहे हो, यानी कि लूप विद इन द लूप डेट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इस तरह से आप प्रोग्राम को बना सकते हो, या कभी भी आप प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी नीड हो जहाँ पे आपको जो है कोई एक काम आप जो 4 दफ़ा कर रहे हो वो मजीद 5 दफ़ा करना है या मजीद 6 दफ़ा करना है, तो आप उसको इनर लूप में रखो जो 3 दफ़ा करना है, और जो उस 3 दफ़ा जो काम आपने किया उसको 6 दफ़ा करना है, तो उसको फिर आप आउटर लूप के अंदर आप उसको डाल सकते हो आप। ठीक है जनाब। तो ये था नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। और इसमें एक बात और आपने याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि जो आपका नेस्टेड लूप है, इसके अंदर जो लूप्स हैं याद रखिएगा, वो जो लूप्स यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फोर लूप के अंदर फोर लूप हो। ठीक है, यानी आपका आउटर लूप अगर फोर लूप है तो इनर लूप जो है वो वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, यानी कि ये लूप की डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बन सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी आउटर लूप अगर 4 है और उसके अंदर जो इनर लूप है वो वाइल हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि आउटर लूप अगर वाइल है तो उसके अंदर जो इनर लूप है वो 4 है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 लूप आउटर है तो इनर लूप भी जो है वो सॉरी आउटर लूप अगर 4 है तो इनर लूप भी 4 ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के लूप्स की वेरिएशन हो सकती है। बस इतनी बात याद रखिएगा, लूप विद इन द लूप, एनी टाइप ऑफ लूप्स, दिस सिचुएशन दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है जनाब। तो जनाब आज हमने जो है नेस्टेड लूप को भी देख लिया और साथ में एसोसिएटिव एरे लूप को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रिपीटेटिव वर्क अगर करना होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, कि एक ही काम को बार बार करना होता है, तो उस काम के लिए आप क्या करोगे, आप जो है ये लूप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने सारा काम आपने करना होगा। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी। अब आपका टास्क ये है कि आपने जो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज है, ये अब आपने खुद करनी है। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 4 हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो भी 4 हैं, बल्कि 5 हैं, वो आपने करने हैं। और उसके बाद जो आपने MCQs आपने करने हैं, वो भी आप इसमें करके अपने पास रखोगे। क्लियर? तो अब आपने ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है। उम्मीद करता हूँ ये आप जो है एक्सरसाइज अपने पास कंप्लीट करके अपनी फाइल के अंदर ऐड कर लेंगे, और जब फिजिकल क्लास होगी तो मैं इसको बाकायदा चेक करूँगा। ठीक है जनाब। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।